हे योर वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सर्वे मेथड इन साइकोलॉजी के बारे में। मनोविज्ञान में सर्वे मेथड क्या है, कैसे इसका उपयोग करते हैं, क्या प्रकार हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। यह बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात है कि जब भी कोई रिसर्चर कोई भी शोधकर्ता अपना अध्ययन करता है तो उसके लिए उसको डेटा कलेक्ट करना होता है और डेटा कलेक्शन करने के कई तरीके होते हैं। ये सेम उसी तरह से है जैसे कि मान लीजिए आप अपने किसी नज़दीकी शहर जाना चाहते हैं। आप यहाँ पर हैं, शहर आपका यहाँ पर है, तो आप शहर जाने के लिए कई साधनों का यूज कर सकते हैं। आप मोटर बाइक से जा सकते हैं, आप टेम्पो से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, कई साधन हो सकते हैं। तो उसी तरह से बस आप ये मान लीजिए कि जो सर्वे मेथड है वो डेटा कलेक्शन करने का एक टूल है जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात यह है कि जब भी रिसर्च की जाती है उस समय सैंपल जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट भी आता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी अध्ययनकर्ता, खास तौर पे मनोविज्ञान में कोई भी अध्ययनकर्ता अगर कम सैंपल्स को रखता है, यानी कम प्रतिदर्श को रखता है, तो स्टडी में उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि लोगों को अगर कम शामिल करेंगे अध्ययन में तो फिर हो सकता है कि जो रिजल्ट हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे ना आएँ कि उनको अच्छे तरीके से जनरलाइज किया जा सके। इसलिए क्या होता है कि सर्वे मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करके डेटा कलेक्शन किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है उसको देखिए। व्हाट इज सर्वे? सर्वे इज अ डेटा कलेक्शन टूल यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स, यानी बहुत सारे लोगों पर इंडिविजुअल इकट्ठा करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते हैं। सर्वे मेथड कई तरीके से होते हैं। आपने देखा होगा कि आपने इस तरह से भी देखा होगा कि आप उसमें शामिल हुए होंगे लेकिन हो सकता है कि आपको याद ना हो। जैसे यूट्यूब पर कई बार होता है कि किसी तरह का सर्वे होता है तो वहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हम किस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, किसको नहीं करते हैं। या फिर बाजार में कभी गली चलते किसी ने पूछ लिया हो कि भाई आपको इस प्रोडक्ट पसंद है कि नहीं है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि जो सर्वे मेथड है, सर्वे मेथड या सर्वे इज अ डेटा कलेक्शन टूल यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। लोगों की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए सर्वे किए जाते हैं। अब देखिए, सर्वे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिसर्च टूल्स बिकॉज दे कैन बी यूटिलाइज्ड टू कलेक्ट डेटा एंड डिस्क्राइब नेचुरली occurring phenomena that exist in the real world, यानी वास्तविक स्तर पर चीज़ों को गहन रूप से अध्ययन करने के लिए डेटा कलेक्शन इस माध्यम के द्वारा तैयार किया जाता है या डेटा कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए रियल सिचुएशन में जाकर, गली चलते हुए या घरों घरों में जाकर जो व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हम एक एक करके भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और इसको बहुत बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा सैंपल शामिल कर लेते हैं, तो ये सब इसके फ़ायदे होते हैं। इसकी बात क्या है? दे ऑफर रिसर्चर्स अ वे टू कलेक्ट अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ रिलेटिवली क्विक एंड इजी वे। तो यहाँ पर ये जो सर्वे मेथड है इसका एक ये अच्छा फ़ायदा है कि इसमें इंफॉर्मेशन को हम बहुत फास्ट और आसानी से भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड क्वाइट क्विकली विच अलाउज साइंटिस्ट टू वर्क विथ अ लॉट ऑफ डेटा। तो वही मतलब है कि सर्वे मेथड में हम एक बार में बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेते हैं जिसका बाद में एनालाइज करके उस पर अध्ययन करके रिजल्ट लाए जाते हैं। तो फिर से फाइनली बोलना चाहूँगा कि सर्वे मेथड इज अ सिंपल डेटा कलेक्शन टूल जिसमें विभिन्न तरीकों से डेटा को आसानी से प्राप्त किया जाता है, रियल सिचुएशन में भी प्राप्त किया जाता है। तो ये इसकी कुछ खास चीज़ें हैं। तो अब बस आप ध्यान रखिएगा कि सर्वे मेथड क्या है। सर्वे इज अ डेटा कलेक्शन टूल यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। सैंपल लेवल इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो जो भी डेटा कलेक्शन होता है उसको एनालाइज करके हम चीज़ों को ज़्यादा वैलिड प्राप्त कर सकते हैं, रिजल्ट ज़्यादा वैलिड प्राप्त आ सकते हैं। तो ये इतना आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ सर्वे डेटा कलेक्शन। कैसे, क्या टाइप है, इसके प्रकार क्या हैं। तो आपके सामने यहाँ पर लिखा है टेलीफोन, इसके बाद ऑनलाइन, इसके बाद मेल, इसके बाद एट होम इंटरव्यूज़। ये तरीके हैं। कहीं कहीं पर आपको कुछ और भी तरीके से लिखा मिल सकता है, जैसे कि पैनल सर्वे भी होता है, तो और भी चीज़ें हैं। तो देखिए, डेटा कलेक्शन में सर्वे के माध्यम से हम टेलीफोन का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेलीफोनिक सर्वे वुड बी अ
मार्केट रिसर्च कॉल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस विद अ सर्टेन कंज्यूमर प्रोडक्ट। यानी सीधा सा कोई कंपनी जो उसके कंज्यूमर हैं उनको कॉल करके पूछ सकती है कि आपका इस प्रोडक्ट के लिए एक्सपीरियंस क्या है ना। तो सोचिए कितना आसान है कि मतलब एक जगह पर बैठिए, जो उसके कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, जो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उनकी कॉल नंबर की लिस्ट निकालिए, फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई क्या आपका एक्सपीरियंस है ना। कंपनियां इसका बेहद बहुत बड़े लेवल पर यूज़ करती हैं ताकि ये वो लोगों को ज़्यादा क्वालिटी दे सकें और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केट में फैला सकें, अपना बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो कंपनी इस तरह से भी यूज करती हैं। तो पहला तो हो गया टेलीफोन। इसके बाद ऑनलाइन सर्वे में, ऑनलाइन सर्विस माइट फोकस ऑन योर एक्सपीरियंस विथ अ पर्टिकुलर रिटेलर प्रोडक्ट और वेबसाइट्स। कई तरीके से किया जाता है कि किसी प्रोडक्ट को आप कैसे पसंद करते हैं, किसी वेबसाइट को या किसी भी चीज़ को। ये खास तौर पे आपने यूट्यूब पर कई बार देखा होगा कि जब वीडियो ओपन करते हैं तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शन होते हैं, बताना होता है कि आपने हाल में किसके बारे में सुना था या फिर आपने किसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया है। ऐसे कई सारे ऑनलाइन सर्वे होते रहते हैं। और आज इस डिजिटल एरा में सर्वे करना बहुत ही आसान है क्योंकि मोस्टली लोग डिवाइस का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो उन तक आप अपने क्वेश्चन को पहुंचा के उनकी रिस्पॉन्स ले सकते हैं। इसके बाद है मेल करके भी होता है। एन एग्जाम्पल माइट इंक्लूड अ एलुमनी सर्वे डिस्ट्रीब्यूटेड वाया डायरेक्ट मेल बाय योर अल्मा मैटर। जो भी हमारा क्लाइंट है, कंज्यूमर जो भी है, उसको या जो भी सैंपल है हमारा, उसको हम सीधा मेल करके भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक होम इंटरव्यू का ऑप्शन आता है जो कि यूएस में ज़्यादा होता है। वहाँ पर घर पर जाकर इस तरह से लोगों से इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जो सर्वे मेथड होता है इसमें जो डेटा कलेक्शन है वो कई तरीके से किया जाता है। फ़ोन से कर सकते हैं, सीधा कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं, घरों पर जाकर। कई बार गलियों में भी आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट के बारे में लोग गली में पूछते हैं कि क्या आपको कैसा महसूस हुआ इसके बारे में। जैसे मोस्टली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहले वो सर्वे कराती है कि वास्तव में लोग इसको यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, किस लेवल पे करेंगे या फिर किस एरिया में ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे। इस सारी तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए वो सर्वे कराते हैं और बाद में उसी तरह से अपने प्रोडक्ट को वो लॉन्च करते हैं ताकि उनका बिजनेस मॉडल सफल हो सके। तो इस तरह से ये है। इसके बाद यहाँ पर आता है एडवांटेज, फ़ायदे क्या हैं। तो भाई फ़ायदा इसका ये है कि बड़ा एफिशिएंट होता है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन माध्यम से, है ना। इसमें कहीं भाग दौड़ नहीं होती है, कम पैसे खर्च होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्च होता है। इजी टू क्रिएट एंड एडमिनिस्टर, आपने एक बार इसको डिज़ाइन कर लिया और आप मल्टीपल कॉपीज़ को यूज़ करके लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो ये बड़ा आसान होता है। और डाइवर्स यूज, कई तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है बहुत लेवल पर, तो इसका ये फ़ायदा होता है। क्योंकि और भी जो डेटा कलेक्शन टूल होते हैं कई बार बहुत महंगे पड़ते हैं, रिसर्चर्स को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कई सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो लेकिन सर्वे मेथड में इन सब में थोड़ी सहूलियत होती है, आसान तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आता है डिसएडवांटेज। तो भाई ध्यान रखना कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, अगर उसके फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज दिया है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू नॉन रिस्पॉन्स बायस। आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। आपने कई बार खुद भी देखा होगा कि जब आपके सामने यूट्यूब पर कोई सर्वे के लिए ऑप्शन आता है तो आप स्किप कर देते हैं, खुद छोड़ देते हैं, है ना। तो ये भी रहता है कि रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। मे बी पुअरली डिजाइंड, अगर आपका जो सर्वे है कराना है जो भी, उसको अगर अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया गया तो सीधी सी बात है वहाँ पे रिस्पॉन्स जो आएंगे हो सकता है कि वो उतने ज़्यादा काम के ना हो सके। लिमिटेड आंसर चॉइस कैन इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स। कई बार होता है कि अगर सर्वे में जिस तरह से सर्वे को डिज़ाइन किया गया है उसमें अगर बहुत सारे कम ऑप्शन हैं तो लोग उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे जो रियलिटी के हिसाब से दे सकते हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इसके बाद है सब्जेक्ट टू सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। तो एक में ये प्रॉब्लम है जो सामाजिक विकास होते हैं उसमें लोग बायसनेस भी हो सकते हैं किसी लेवल पे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है आपके एरिया में, वो चीज़ यूज ही नहीं होती है या फिर आपके एरिया के लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देंगे। तो इसकी ये कई सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। मोस्टली अगर एडवांटेज की बात कहें कि लोग इसमें रिस्पॉन्स सही से नहीं करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, बायस्ड होते हैं खुद में किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी चीज़ के लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे बात की कि सर्वे मेथड क्या है और कौन से इसके टाइप हैं, प्रकार हैं, एंड इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्या फ़ायदे और नुकसान है, इसके बारे में मैंने आपसे बात किया। आई होप इसे आप समझ गए होंगे और अब आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरह से और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए मैं आपके लिए साइकोलॉजी के लिए और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट एन्जॉय साइकोलॉजी एंड स्टडी। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।